आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 और 15 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मनोज कुमार अग्रवाल को। तो अभी 11 मई 2026 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, इससे पहले वे पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। ओके, तो और उन्होंने किनका स्थान लिया है यह भी आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने दुष्यंत नारियाला का स्थान लिया है, और अब दुष्यंत नारियाला को नई दिल्ली में प्रधान निवासी आयुक्त नियुक्त किया गया है। ओके, तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आपको इनका नाम याद रखना है, मनोज कुमार अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मई 2026 में अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी पश्चिम बंगाल। तो अभी मई 2026 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की गई है। इस योजना के अगर हम उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इस योजना को 1 जून 2026 से लागू किया जाएगा। और यह योजना ना फ्रेंड्स, यह योजना मौजूदा लक्ष्मी भंडार योजना का स्थान लेगी। ओके, यानी इस योजना को इससे पहले लक्ष्मी भंडार योजना के नाम से जाना जाता था, और अभी से इसका नाम बदलकर क्या किया गया है, तो अन्नपूर्णा भंडार योजना। तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है या किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, इतना बस आपको ध्यान रखना है। तो राज्य का नाम आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। ओके, अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अशोक कुमार पांडा को। तो अभी डॉक्टर अशोक कुमार पांडा को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने फ्रेंड्स 9 मई 2026 से अपना कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वे कंपनी में निदेशक यानी वित्त पद पर कार्यरत थे, और वे अमरेंद्र प्रकाश के इस्तीफे के बाद इस पद पर आए हैं। यानी उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो आपको इनका नाम याद रखना है, अमरेंद्र प्रकाश। ओके, तो इस प्रश्न में बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, डॉक्टर अशोक कुमार पांडा को। और इन्होंने कब से अपना पदभार ग्रहण किया है, तारीख भी आपको ध्यान रखना है। तो 9 मई 2026 से। और किनका स्थान लिया है? तो अमरेंदु प्रकाश का। ओके, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का नया फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी संजय वात्स्यायन को। तो अभी वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का नया फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है, और वे वर्तमान में फ्रेंड्स नौसेना में वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के पद पर कार्यरत हैं। तो संजय वात्स्यायन को किस पद पर नियुक्त किया गया है, आपको यह ध्यान रखना है। तो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी पश्चिमी नौसेना कमान, जो मुंबई में जिसका मुख्यालय स्थित है, इस पद पर संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। ओके,
अगला प्रश्न है, भारत का पहला लो एमिशन जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी पुणे में। तो भारत का पहला आधिकारिक लो एमिशन जोन महाराष्ट्र के पुणे शहर में शिवाजी नगर इलाके में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने BS3 और उससे पहले के पेट्रोल डीजल वाहनों को सीमित या प्रतिबंधित करना है। तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, आपको स्थान ध्यान रखना है। तो पुणे का केंद्रीय व्यावसायिक जिला शिवाजी नगर में इसकी शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी आर मुकुंदन को। तो अभी टाटा केमिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CMD आर मुकुंदन को वर्ष 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में राजीव मैनानी का स्थान लिया है। अब हम बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो यह फ्रेंड्स एक गैर सरकारी गैर प्रमुख उद्योग आधारित संगठन है। इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हाल ही में नियुक्त किया गया है। अभी हम इस प्रश्न में पढ़ रहे हैं आर मुकुंदन को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इन सभी पॉइंटों का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2026 में हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी असम। तो अभी हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने 12 मई 2026 को लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और वे भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन के नेता के रूप में राज्य के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। ओके, तो शपथ उन्होंने कब ग्रहण किया, तारीख भी आपको ध्यान रखना है। तो 12 मई 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, राज्य का नाम है आपको याद रखना है असम। और उन्हें इस पद के लिए शपथ किसने दिलाई है, तो असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। ओके, इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी नागालैंड ने। तो अभी फ्रेंड्स, नागालैंड सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित और गैर सरकारी संगठनों से जुड़े पहचान चिन्हों, स्टिकर और नारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस प्रश्न में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी हाल ही में वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, तो आपको राज्य का नाम याद रखना है नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कार्यात्मक PM मित्र पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी तेलंगाना के वारंगल में। अभी भारत के पहले कार्यात्मक PM मित्र पार्क का उद्घाटन तेलंगाना राज्य के वारंगल में किया गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2026 में 1327 एकड़ में फैले इस मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया जो 5F विजन यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन पर आधारित है। ओके, तो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, स्थान का नाम आप ध्यान रखेंगे। तो तेलंगाना के वारंगल में। और इसे बनाने में कुल कितना लागत लगा है, तो लगभग 1655.54 करोड़ रुपए। और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करना इसका उद्देश्य है। ओके, तो आप इतना बस ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी हाल ही में भारत के पहले कार्यात्मक PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो आपको स्थान याद रखना है तेलंगाना के वारंगल में। अगला प्रश्न है, लौरा वर्जीनिया को किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी कोस्टा रिका।
तो अभी लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो को कोस्टा रिका का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो देश का नाम आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर इन्हें राष्ट्रपति किया गया है, तो कोस्टा रिका में। और वह कोस्टा रिका के इतिहास में राष्ट्रपति चुने जाने वाली दूसरी महिला हैं, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने अपना पदभार कब से ग्रहण किया है, तारीख भी आपको ध्यान रखना है, तो 8 मई सन 2026 से। ओके, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द बार एंड द बिजारे और द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक किताब किसने लिखी है? तो इस किताब के या इस पुस्तक के लेखक है तुषार मेहता। ओके, इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है और इसके लेखक कौन है, तो तुषार मेहता। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स सप्ताह यह 6 से 12 मई 2026 तक मनाया गया, यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। ओके, और इसकी विशेषता की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यह सूक्ष्म शैवाल तकनीक का उपयोग करता है और स्मार्ट सिटी पहल के तहत स्थापित किया गया इसे। ओके, तो इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर किया गया है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला प्रश्न है, 13 मई 2026 को भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी 121वीं क्रम की जयंती मनाई गई है 13 मई 2026 को। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।